चला शरीर छोड़ नारियल में उतर आ लगा सीधा पैकर में लगा और मैदान से फैसले से लगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक ही सूत पे नारियल का परिक्रमा लग रहा है और सीधा परिक्रमा लग रहा है और बहुत ही तेज़ से लग रहा है, क्योंकि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि बहुत तेज़ परिक्रमा है ये, धीरे परिक्रमा नहीं है, बहुत तेज़ है। और इतना तेज़ शायद हर कोई नहीं कर पाएगा, इतना तेज पॉसिबल ही नहीं है। और वो भी एक पतले से सूत के ऊपर, और वो भी नारियल का ही सूत है। ये वीडियो बनाने वाले कहाँ बैठे हैं बता दे इनको। अचानक से नारियल रुक गया और वो हमारी दिशा बताने लगा कि हम इस दिशा में बैठे। महाराज जी ने जो ही पूछा कि वीडियो बनाने वाले किस दिशा में बैठे हैं, सीधे हम लोगों की तरफ। इनका दूसरा आदमी कहाँ बैठा है? देखिए वो हमारी टीम के मेंबर हैं, सीधे नारियल उनकी तरफ चला गया। इनकी 4 व्हीलर कहाँ है? आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी वहाँ पर खड़ी है और नारियल ठीक उसी दिशा में जा रहा है। और दक्षिण मुखी हनुमान जी कहाँ बैठा है? ये बैठे हैं जी, वही हनुमान जी का मंदिर है साथियों, आप देख सकते हैं। और नारियल ठीक वहीं पर उसी दिशा की तरफ घूम रहा है। और भोलेनाथ का स्थान किधर है बता? ये है, आप देख सकते हैं ये जो पुराना मंदिर है उसी के नीचे शंकर जी का मंदिर है, विराजमान है उनकी मूर्ति। और नारियल का दिशा ठीक उसी तरफ दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन उधर ही है। आओ। और ये सब सही बात हो तो लगा उल्टा पैकर में। उल्टा लगा रहा है ना? जी महाराज जी। इनके 3 में से जिसके ही मन में बात चलती है, जो प्रश्न करना चाहता है, वो आदमी कहाँ बैठा है? उधर बैठे हैं, उनको प्रश्न कहना है। आप देख सकते हैं उन्हीं की तरफ नारियल चल रहा है। ये किससे कहना चाहता है वो भी बता दे। महाराज जी से कहना है। देखिए नारियल ठीक महाराज जी की तरफ हो गया। मतलब अद्भुत है साथियों। इसका प्रश्न सही बता पाऊंगा या नहीं, या सही परिक्रमा लगा दे। सीधा परिक्रमा कौन बताएगा ये भी बता दे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, महाराज जी हर जवाब, जो भी जवाब पूछ रहे हैं नारियल से, वो सारे जवाब नारियल की तरफ से मिल रहे हैं। तो अब महाराज जी से हम थोड़ा सा कुछ विषय पे चर्चा करना चाहेंगे। तो आप अपना प्रश्न रखिए, जो प्रश्न आप पूछना चाहते हो। तुम न प्रश्न करो, मैं खुद बता दूं कि क्या चलता है। जी महाराज। महाराज जी ने यहाँ पे बोल दिया है कि तुम प्रश्न मत पूछो, मैं खुद बता दूंगा, बस तुम हाँ और ना बता दो। सही महाराज जी बोल रहे हैं, आपको बस इतना ही बताना है, बाकी महाराज जी सब कुछ बताएंगे। तुम कहीं भी बैठे रहते हो, तुम्हारा दिमाग में संतुलन नहीं रहता एक भी, एकदम चलते फिरते दिमाग रहता है। तुम कोई भी बात को सोचते ही रहते हो। काम तुम्हारा एकदम सक्सेस नहीं होता, कोई भी काम में हाथ डालो। और तुम्हारे जितने भी मित्र लोग हैं तुम्हें रास्ता सही बताने की कोशिश करते रहते हैं, चलाते हैं, लेकिन तुम चल नहीं पाते हो। जी करेक्ट बोला? जी सत्य। गलत बात? यही तुम्हारे दिमाग में मन में चलता रहता है कि मैं कब ये काम सक्सेस हो पाऊंगा, अपने पैरों से खड़ा हो पाऊंगा। गलत बात नहीं। यही सही है कि नहीं है? सत्य। अगर ये सही हो तो लगा उल्टा परिक्रमा। तो महाराज जी ये कब तक सफल हो पाएंगे महाराज जी? विधि है। जय श्री राम।
विधि बताना हमारा काम, करना तुम्हारा काम। जी कोई गलत तो नहीं दिखा इसमें? नहीं, मैं तो अपने हाथ से नहीं तो चलाया। नहीं 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 महाराज, महाराज। हाँ, कोई अब तुम सही बता दो, बताओ मैंने कोई भी गलत बात नहीं बोला महाराज, हो तो बिल्कुल सत्य बताओ। है। नहीं नहीं जो सही सच है, सत्य है। तुम्हारे यार दोस्त से लगा के हर कोई तुम्हें, जितने भी तुमसे उठने बैठने वाले कोई भी आदमी है, तो तुम नहीं उसको समझा पाते हो जितना वो तुम्हें समझा देता जी है। सत्य है। करेक्ट। जी आप बोलने का बहुत प्रयास समझाने के लिए बात जाते हो या बोलते हो, तो तुमसे ज़्यादा वो जी आप वो समझा देता है आपको जी, कि सत्य ये है। नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं वैसे। जी। आपको उसकी राह मानना पड़ता जी है कि नहीं? गलत है? नहीं। और महाराज जी इनके ऊपर जो है शनि का बताया जाता है। वो तो शनि उसका के लिए- अनुष्ठान करना पड़ेगा। अच्छा। और महाराज सब जी हट जाएगा वो सब पूज्य प्रष्टि से इसी तरह जी जैसे महाराज जी राम कब की तक कृपा इनको सफलता रहेगी। मिलेगी? जी जी बिल्कुल। सबकी विधि है। खेत बोया जाएगा, खेतों में बारी लगाना पड़ेगा, यही फसल बचेगी। महाराज जी सफलता कब तक मिलेगी? मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 शनिवार तुम, शनिवार या मंगलवार, जी शनिवार के दिन हनुमान जी के शनिवार को दिया भी जला दो शाम के पीपल में, जी और दिन में सिंदूर चढ़ाओ हनुमान जी नवग्रह का हनुमान जाप जी कराना सेवा पड़ेगा इनको। करवाओ, शनि साढ़े साटिक लगा हुआ है। चला जाएगा। क्योंकि जय हनुमान जी श्री का राम सेवा। में सब जय श्री राम जी, से महाराज बढ़ के जी। कोई नहीं। और आज महाराज- की डेट में सब देखो जय श्री राम ही चल रहा जी है, महाराज जी जी है ना? महाराज। जी। कहीं भी देखो बस दो तो ही एकदम अक्षर हनुमान जी। जीवन को तार देता है। और महाराज जी ये कौन सा कोई इसमें तुम्हें काला तो नहीं समझ में आई? नहीं, देखो नहीं, झोली में, नहीं महाराज झोली में बोला तो अपन झोली भी रख देते हैं। झोली अगर तुम्हें लगता है तो तुम झोली अपने पास रख सकते हो। अगर लगता हो कि महाराज जी झोली पास में रख लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं, झोली नहीं महाराज। तुम कहीं भी ले जाओ, तुम अपने हाथ का सामान लाओ, तुम्हारा मोबाइल नचवा दूंगा बांध के उसको। जी महाराज। और महाराज जी अगर दर्शक लोग ये पूछना चाहें कि महाराज जी झोली में वैसे रख के क्या चलते हैं? तो कोई भी देख सकता है, हाँ। कोई भी ले सकता है। देख लो कि क्या रख के चलता हूँ महाराज मैं। ये मोबाइल रखता हूँ, पैसा रखता हूँ, ये चूना रखता हूँ, बस कुछ नहीं है इसमें। झोली में कुछ नहीं है। खाली संत खाली। महाराज जी के पास रहेगा क्या? ये है, ले लो, ये है। बस कुछ नहीं है। तो आपको दिखा दिया गया है कि महाराज जी की झोली में ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो चुम्बक लकड़ी की स्थिति से पकड़ी चलता हो। लकड़ी वकड़ी है, ले ऐसा आओ। कुछ नहीं है। महाराज जी की झोली एकदम खाली पड़ी हुई। एक मोबाइल फोन है और थोड़ा सा लकड़ी वगैरह वो चूना है और कुछ नहीं है। ऐसे भी नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमने सारे विषय का खंडन कर दिया है, और जिसको भी प्रेत बाधा या कोई भी बाधा है तो वो यहाँ पे कभी भी आ सकता है, और ज़्यादातर शनिवार और मंगलवार। शनिवार महाराज जी, मंगल एकदम कष्ट है तो कभी भी आ सकता है इंसान। ऐसा नहीं है भगवान है कष्ट के लिए एनी टाइम खड़ा है। इंसान को महाराज समय जी- नहीं है, भगवान को तो 24 घंटा समय है। और महाराज जी शनिवार मंगलवार कितने बजे से आए लोग यहाँ पे? हाँ, कभी भी आ सकते हैं। 8 बजे के बाद से बैठक लगती है, तो कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, सुबह में 8 हाँ, बजे के सुबह बाद से- से और शाम- सुबह से को शाम कब तक महाराज जी? 4-5 बजे तक, है ना? मतलब अगर भगत ज्यादा रहेंगे तो हाँ, जैसा भी हाँ। आरजी के ऊपर है, जैसा भीड़ रही आई वैसा चलता रहता है। जी जी जैसा मरीज रहे आएंगे वैसे चलता रहेगा। शनिवार को पूरा पब्लिक नहीं है तो छुट्टी भी है। जी महाराज। मंगल शनिवार पूरा दिन चलता है। और क्या महाराज जी जड़ी का भी दवा देते हैं महाराज? नहीं नहीं, दवा ववा कुछ नहीं चलती। एक ही दवा चलती है, हर दवा में वही दवा। जय श्री राम। एक ही दवा चलती है, हर दवा में वही काम करती है। कोई भी मरीज है, कोई भी हर मर्ज है, मैच में बस एक ही दवा एक ही दवा चलती है। चलती जी, है। एक ही दवा से चलती है। और उस दवा का कोई पैसा है महाराज जी? कोई कैसे? पैसा नहीं है, कोई पैसा कोई पैसा नहीं। मैं आपसे क्या पहले बोला था, हाँ हाल में कोई जो पैसे लगा नहीं। दो। हाँ। जो तुम्हें अपना स्वयं दान में डालना है, दान पेटी में डालना है, डाल सकते हो। तुम्हें कहने वाला, टॉर्चर करने वाला कोई नहीं कि यहाँ 10 की नोट दो। मतलब देव अपनी या ना? स्वेच्छा से हाँ, दो बस भी भला ना तुम्हारी दो तो भी भला, वो आपके हाँ, ऊपर ये है, तुम्हारे प्रभु के ऊपर है। तुम देव ना देव, तुम्हारी समझदारी है। कि हम डॉक्टरी में जाते हैं तो एक बार में मेडिकल में 600 रुपये जी, तत्काल जी। गेट घुसने में देते हैं। तो यहाँ ये नहीं है कि तुम कोई भी, रस पट ले। तुम्हारी अपनी मर्जी की काम है। जो देना है दे जाओ, नहीं तो हमारा काम है कि हम तुम्हें बता दिए कि इतना इतना करवा देना। आए तो करवा दो, नहीं करवा दिया तो भाई सीताराम मंदिर है। इधर रह जाइए। क्या बोलते हैं?
गलत तो नहीं बोला सीताराम तुम्हारी बात। नहीं महाराज जी, आपने कुछ भी गलत नहीं बोला। और बाकी तुम घर से परेशान नहीं रहते ना, तुम्हारे पास कोई ऐसा कोई दिक्कत रहती? महाराज जी कौन सा काम करें इनका जो सफल हो जाए? सफल कोई दिक्कत नहीं है, काम में जो लगे हैं ऐसा नहीं है कि कोई काम में सफल नहीं होते हैं। दिमाग का थोड़ा संतुलन आना ही बराबर रहता है ना, गलत तो नहीं बोलते हैं। दिमाग का ही संतुलन नहीं बराबर रहता, आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब जय श्री राम की कृपा है, सब होने लगेगा। इसका 5 शनिवार तुम सिंदूर उंदूर चढ़वाओ, सही हो जाएगा। बता देंगे सबसे। तो महाराज जी जैसे कि यहाँ पे आपने बताया कि शनिवार मंगलवार आ सकते हैं, और 5 शनिवार भी जो आएगा यहाँ पे उसका 5 शनिवार में ही कल्याण हो जाएगा, या 5 मंगलवार? हाँ, 5 शनिवार या मंगलवार कभी भी आ सकता है। जैसे देखो शनिवार को अर्जी लगाया, शायद कोई ऐसा उसकी इजी काम पड़ जाता है कि नहीं आ पाता, तो शनिवार को नहीं आता तो उसको मंगलवार को आना जरूर है। ये नहीं शनिवार भी ना आए, मंगलवार ना आए, अगले शनिवार को आने की कोशिश करे। मतलब एक शनिवार गैप कर सकता है, लेकिन मंगलवार आ ही जाए, क्योंकि फिर वहाँ एडजस्ट हो गया कि चलो शनिवार नहीं आए, मंगलवार आ और गया, यदि इसके बाद फिर शनिवार को आ जाएगा। और महाराज जी जो लोग विदेश में रह रहे हैं बाहर, उनके लिए क्या है महाराज जी? जैसे एक बार वो इंडिया कभी आए, घूमते फिरते आपके दर्शन कर लिए, आपने बताया कि मतलब आते रहना या दर्शन करने, तो महाराज जी उनका विदेश से बार बार आप आना, तो वो फिर सब जय श्री राम की कृपा है, वो सब समय से अपने देखता है। जब मरीज आएगा, जैसा भी है, जैसा उसको दिखेगा, तो वो काम करना उसका काम है, उसके आत्मा को कोई नहीं जान सकता। वो कहो एक और दार में ठीक कर सकता है, और जैसा मरीज है, जैसा अब वो नज़दीकी एरिया पा जाता है तो अपने हिसाब से करता रहता है कि मेरा दरबार भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। दूर का है तो दूर के हिसाब से मुसीबत वो भी नहीं समझेगा कि कैसा क्या है। वो जो उसको 5 बार में करना है वो एक बार भी कर सकता है, लेकिन वो एक बार में उसके भी आचार विचार देख लेगा कि कितने तक तू भी करने लायक है, कैसा भक्त है या नहीं है, जैसा तेरी करनी वैसी भरनी है। और महाराज जी कोई ऐसा मंत्र यहाँ का या कुछ ऐसी विधि जो आदमी घर में परेशान है और वो अपना रख ले, कुछ टाइम के लिए आराम मिल जाए, फिर वो आपके आके दर्शन करे? कोई ऐसा हनुमान जी की तरफ से आप अगर पूछ करके बताएं या फिर आप खुद बता दें? जैसे मान लीजिए मैं पीड़ित हूँ, घर में परेशान हूँ, मैं आपके दर्शन के लिए आना चाहता हूँ, मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं आ पा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, और मैं वहीं से घर से ही अपने मंत्र पढ़ूँ या कोई नारियल ऐसा, जैसे बागेश्वर धाम में बताया जाता है, ऐसा कुछ विधि कर ले और आराम लग जाए घर पे ही? हाँ, तो ऐसा भी होता है ना। तो उसके लिए क्या है महाराज जी? एक जैसे नारियल है ये, नारियल रख लो, इसमें एक लाल कपड़ा बना लो, 5 लौंग रख लो उसमें, और इसका पीपल की पत्ती हटा के 5 ठो इतने लेंचा तोड़ के इतनी कर दो, 5 ठो लकड़ी, और उसमें लाल कपड़े में अंदर ही बांध दो, और उसमें 2 अगरबत्ती सुबह शाम लगाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, लग जाएगी अर्जी तुम्हारी, आराम भी मिल जाएगा वहीं से। और सुबह 1 गिलास लोटा में ले, जब जल लेते हो नहाने धोने को, वहीं कहीं से भी चढ़ा दो, ये नहीं है ज़रूरी कि तुम वहीं से चढ़ाओ भगवान के यहाँ, जहाँ भी नहाते हो वहीं से स्नान करो, 50 ग्राम पानी तुलसी में, भगवान में जहाँ भी हो तुम्हारे वहाँ चढ़ाओ, 50 ग्राम पानी बचा ले उसमें चढ़ाते चढ़ाते हनुमान जी के नाम से, वही बचा के उसी में वो लकड़ी थोड़ा सा डाल के, जैसे अगर किसी दिन है तो दूसरी लकड़ी ले आओ वहीं से, पीपल उपल की कहीं भी हनुमान जी में रख दो शनिवार या मंगलवार के दिन, और वहीं थोड़ा देर 5 बार सीताराम सीताराम बोलो और उठा ले उसको, वो तुम्हारे काम करने लगेगी दवा। उसको खिलाओ सुबह शाम में, मरीज सही हो जाएगा तुम्हारा। फिर तुम्हें जैसे ही आना है आ भी सकते। मतलब पीपल की लकड़ी को हम लेते हैं छाल को निकाल के? हाँ, पीपल की जैसे लकड़ी है ये ऐसा है, ऐसी वाली, इसका ये आगे का लेहुचा तोड़ ले, बीच से तोड़ लिया, उसको पत्ता हटा दो और वहाँ हनुमान जी में रख दो, जहाँ दक्षिण मुखी महाराज जी बैठे हों, हो दक्षिण मुखी में। अच्छा, है ना? मतलब जो हनुमान जी विराजमान हो, जिनके चरणों में वो लकड़ी रखी जाए, राम राम 5 बार कह करके, तो वो दक्षिण मुखी हनुमान जी हो। हाँ, दक्षिण मुखी हनुमान जी। और उसके बाद राम राम कह के फिर लकड़ी को उठा ले, और उसके 5 टुकड़े इतने इतने के कर दो। हाँ, ठीक है ना? उसमें फिर 20 से फिर 2 टुकड़े कर दो, फिर वो 10 बार 5 सुबह शाम खाओ तुम उसको, 50 ग्राम पानी में
पीस ले किसी में भी और बस उसको मिला ले घोर ले 50 ग्राम पानी पियो। अच्छा। सही और हो जैसे हमने जाएगा स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद दक्षिण मुख में हो करके हाँ मान लीजिए हनुमान जी हाँ को दक्षिण नहीं मुखी मिलेंगे नहीं हर हाँ, जगह। नहीं मिलेंगे। और जैसे तुलसी का पेड़ लगाओ, मतलब शुद्ध हाँ जगह कहीं होनी भी चाहिए। हो, हाँ शुद्ध जगह है या नाली नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ शुद्ध जगह हो, वहाँ पे जल चढ़ा दे दक्षिण हाँ मुख में, बस और जल चढ़ा के हनुमान जी से विनती कर ले। हाँ, जहाँ और उसी तुम्हारी में आत्मा लगती है। उसी में 50 ग्राम पानी बचा लेने का। और वो जो पीपल की लकड़ी आप बता रहे हैं उसको लेकर के डाल के और उसके बाद पी लें तो बीमारी जो है वो शांति- कंट्रोल होने लगेगी। हाँ, और जो कंट्रोल बाधा है वो भी कंट्रोल होने हाँ, लगेगी। हाँ, मतलब सबका इलाज खाली एक। हाँ और यही अगरबत्ती सुबह शाम उसमें लगाना है। हाँ। ये जैसे नारियल है ना, वहाँ दरवाजे के बाहर बांध दिया उसको, हाँ। ये नारियल को हाँ। कपड़े में, और बस इसमें सुबह शाम 2 अगरबत्ती लगाना, घुमाना है 5 लौंग जय श्री राम। कपड़ा में। और खाली अंदर अपना जहाँ भी भगवान है वहाँ तुम अपना खोस सकते हो, अगरबत्ती को ले जाके खोस के आराम मिलने लगेगा। अच्छा। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि हमने देखा है एक्सरे रिपोर्ट निकलवाया जाता है बॉडी में पथरी है या किडनी खराब है, और आपने बताया कि कमंडल में ही वो चीजें दिखने लगेंगी महाराज जी, कि पथरी है या हाँ 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 या हाँ कैंसर है उसका या नक्शा बताएगा, है ना, जगह बताएगा उसमें कमंडल में पहले जैसे पानी भरा है। जी महाराज। फिर इसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो उसमें काला या कोई चीज़ का भी निशान तुम्हें बताने लगेगा, उसमें दिखाएगा, समझ में आएगा कि हाँ ये है। तब इतनी बड़ी शक्ति है बजरंग बली ये की। सब जय श्री राम की कृपा है। अब हमारा दरबार यहाँ पे कितने समय से लग रहा है, कितने वर्षों से, मतलब 1 साल 2 साल? यहाँ हाँ। यहाँ तो मान लो कि हमको तो बहुत समय हो गया है। जी महाराज। अभी ये हम लोग पैदा ही नहीं थे, अब पहले के तो यही लोग हैं। अच्छा, आप भी दरबार महाराज जी? पहले की बम्बा महादेव बाबा। हमारे दुकान पहले दादा लोग पिताजी हमारे चले गए, जी महाराज। 105 साल के होके। 105 वर्ष 105 अभी आइए फोटो ला बड़े महाराज जी। हमारे पिताजी की अब थोड़ा सा फोटो ला महाराज जी बेटा। का हो जाए। उन्हीं का समाधि है ये चबूतरा।